अस्सलाम वालेकुम। अबू अल हौल के मुजस्समे की उम्र के बारे में आज तक कोई फ़ैसला नहीं हो सकता। फ़िरौन खुफू का दौर तकरीबन 2600 क़ब्ल मसीह था। इससे पहले भी यानी तकरीबन 1300 क़ब्ल मसीह फ़िरौन मैनियस का ज़माना था। इस कदीम दौर से भी बहुत पहले मौजूदा इराक़ की इंतहाई तरक्की याफ्ता तहज़ीब, इंतहाई अरूज पर पहुँची हुई कौम समीरियन अपनी बहुत सारी दस्तावेज़ात में इराम और अबू अल हौल की मौजूदगी की शहादतें छोड़ गए। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी शहादतें मौजूद हैं जो ये साबित करती हैं कि अबू अल हौल इंसानी तामीरात का एक इंतहाई कदीम शाहकार है। आसार कदीमा की तारीख़ के लिहाज से मिस्र की सबसे अहम दरियाफ़त अबू अल हौल का ये अजीम मुजस्मा है। 7 मंजिलों पर मुश्तमिल ये तवील अल कामत मुजस्मा इस अहद की रवायात की अक्कासी करता है। ये एक ऐसी ख्याली मखलूक का मुजस्मा है जिसका सर इंसानी और धड़ शेर का है, और इसकी उम्र के बारे में कोई आखिरी राय कायम करना तकरीबन नामुमकिन है कि ये कब, किसने और क्यों बनाया। फिर भी हज़रत इंसान इस मुजस्मे की उम्र से हारने के बजाय मफरूज़े पेश करते हैं, जिनके मुताबिक ये मुजस्मा तकरीबन 3000 साल क़ब्ल मसीह के लगभग यानी तकरीबन 5000 साल पहले एक बहुत बड़ी चट्टान को तराश कर बनाया गया था। अबू अल हौल की लंबाई 189 फीट और ऊंचाई 65 फीट के करीब है। दूर से देखें तो पहाड़ सा नज़र आता है। अबू अल हौल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी खौफ का बाप है। जीज़ा मौजूदा कायरा के अजीम उल जुस्सा बुत का अरबी नाम जिसका दाढ़ शेर का और सर आदमी का है। अबू अल हौल नामी फ़ातिमी दौर में राइज हुआ। अबू अल हौल नाम फ़ातिमी दौर में राइज हुआ। इससे कबल इसका कुप्ती नाम बलहीत मशहूर था। अहद कलीम में लफ्ज़ अबू अल हौल का इतलाक़ इस मुजस्मे के सर पे होता था, क्योंकि इस ज़माने में इसका पूरा धड़ रेत में दबा हुआ था। लोगों का ख्याल था कि यह बुत एक तिलिस्म है जो वादी नील की हिफाजत करता है। इसकी इंसानी शक्ल के बारे में कहा जाता है कि यह फ़िरौन की शबीह है। ये मिस्र के दारुल हुकूमत कायरा से 60 मील दूर जीज़ा गज़ा के रेगिस्तान में मौजूद चूने के पत्थर यानी कि लाइमस्टोन की पहाड़ी को काट कर बनाया गया है। जब ये मुजस्मा तैयार हुआ होगा तो बहुत ही हसीन नज़र आता होगा, क्योंकि इसमें जा बजा रंग इस्तेमाल किए गए हैं। हज़ारों साल गुजरने के बावजूद इसकी शक्ल में ये रंग नज़र आते हैं। इसके सर पर अब भी फ़िरौन के रवायती रुमाल और इसके दरमियान पेशानी पर नाग की छवि साफ देखी जा सकती है। नाग की इस छवि को कदीम मिस्री अपना देवता तस्लीम करते थे। इस मुजस्मे की नाक और दाढ़ी टूटी नज़र आती है। इन दोनों चीज़ों के टूटने की वजह 820 ईस्वी में खलीफा हारून रशीद के बेटे अब्दुल्ला मामून ने एराम आज़म के अंदरूनी हिस्से की मुकम्मल मालूमात हासिल करने के लिए अपने कुछ माहिर तामीरात के साथ मिस्र में कदम रखा। काफ़ी अरसे तक जान तोड़ कोशिश के बावजूद भी जब उन्हें कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल न हुई तो गुस्से में उन्होंने अबू अल हौल के मुजस्मे की नाक और दाढ़ी को तोड़ डाला। ये टूटी हुई नाक कायरा के अजायब घर और दाढ़ी बरतानिया के मशहूर ज़माना ब्रिटिश म्यूज़ियम में नुमाइश के लिए रखी गई है। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।